अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे जड़ांवाला में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। जड़ांवाला डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद, तो वहाँ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वहाँ चर्च को आग लगाई गई है और इसके अलावा वहाँ बाइबल को जलाया गया है। दरअसल वाक़या ये हुआ कि एक शख्स ने मुकदमा दर्ज किया दो ईसाई लड़कों पर कि इन्होंने जो है वो कुरान पाक की जो है वो बेहुरमती की है, और इस सिलसिले में पुलिस ने उन्हें कहा कि हम जो है इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उनको बाकायदा पकड़ेंगे। और जब वो कहीं वो लड़के जो थे वो भाग गए, तो उसके बाद जो है एक शख्स मस्जिद में आते हैं और वो ऐलान करते हैं कि जी मुसलमानों, आपकी गैरत कहाँ मर गई है। और इस तरह लोग जो हैं वो बेहुरमती करके चले गए हैं। जितने भी मौलवी हजरात हैं या जितने भी दूसरे आम शहरी हैं वो आएँ और इसका बदला चुकाएँ ना। तो इस सिलसिले में जो है फिर वो काफ़ी जो है लोग आ जाते हैं और फिर वो चर्च को भी जलाते हैं, और उसके बाद बाइबल जो ईसाइयों की जो है मुक़द्दस किताब है उसको भी वो जलाते हैं। और फिर क्या होता है कि जी इस तरह उन लड़कों के घर भी जाते हैं तो वो वहाँ जाके जो है वो उनके घर को भी जला देते हैं। और इस तरह के जो विजुअल्स आ रहे हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं और अफसोसनाक हैं। और बुनियादी तौर पे अगर एक शख्स जो है वो कह रहा है कि जी फ़लाँ शख्स ने जो है वो कुरान पाक की बेहुरमती की है, तो हम लोग किस तरह एतबार कर सकते हैं कि वो हज़ारों की तादाद में लोग निकल आए और उन्होंने चर्च जला दिया। तो अगर खुदा न खास्ता इन्वेस्टिगेशन होती है और वो ये निकलता है कि इल्ज़ाम झूठा इल्ज़ाम लगाया था उस शख्स ने, तो फिर हमारा जो है जो हमने नुकसान किया या जो सारी चीज़ें, और हमारा जो इंटरनेशनल मीडिया पे इमेज जाएगा तो उसका क्या बनेगा। और बुनियादी तौर पे हम जो है बड़ी शिद्दत पसंद कौम है और हम कोई देख सुन के कोई इकदाम नहीं उठाते। अब देखा जाए तो जिन भाई साहब जो तकरीर कर रहे थे, ये जी आप जो है कुरान पाक की बेहुरमती हो गई है और ये हो गया वो हो गया है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी सही मानों में जो है वो कुरान पाक को खोल कर समझा होगा, और उनको शायद कुरान पाक आता भी होगा या नहीं। लेकिन हम जो है अब शिद्दत पसंद कौम होते जा रहे हैं और भारत जो है इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठाएगा और वो इस चीज़ को इंटरनेशनल फोरम्स पे उठाएगा। पहले हम बात करते थे कि भारत में जो है अक़लियतें जो हैं, मुसलमान जो हैं, उनके साथ ज़्यादती होती है, लेकिन अब पाकिस्तान में भी अगर ऐसी चीज़ें इकदाम होने लगे तो मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई जो है अफसोसनाक और शर्मनाक है। और ऐसे इकदाम जो है पाकिस्तान में कम अज़ कम नहीं होने चाहिए। और अगर बेहुरमती हो भी गई है, जो कि अभी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, ये जस्ट इल्ज़ाम है, अगर हो भी गई है तो वो बाकायदा इन्वेस्टिगेशन करेंगी पुलिस की टीमें, और दूसरे अफराद जो हैं जो इसमें मुलव्वस हैं उनको पकड़ा जाएगा। तो वो एक कानूनी रास्ता जो है वो अख्तियार किया जाएगा, बजाय इसके कि आप शिद्दत पसंदी अख्तियार करें। और जो है इस्लाम कभी भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी दूसरे मज़हब की तौहीन करें। और आपने जो बाइबल की तौहीन की है वो भी सिर्फ़ किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि जो उनके पूरे मज़हब के मानने वाले लोग हैं उनकी तौहीन आपने की है। और इस मामले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो निगरान वज़ीर आज़म हैं उन्होंने जो है वो नोटिस ले लिया है, और उन्होंने कहा कि मुझे शदीद दुख हुआ कि जब ये मनाज़र और ये विजुअल मैंने देखे, और मैं जो है जो इसके मुल्ज़िम हैं उनको जो है मैं कटारे में लाना चाहूँगा, और तमाम शहरी जो हैं वो हमारे लिए इक्वल हैं। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी अक़लियत के साथ कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। न सिर्फ उसका जो है वो चर्च जो है वो चर्च और उस शख्स का क्या ताल्लुक़ है, बुनियादी तौर पे अगर वो किसी और मज़हब का मानने वाला है तो उस मज़हब के मानने वाले बहुत सारे लोग और भी होंगे, न वो सिर्फ एक शख्स नहीं होगा। तो आपने जो है न सिर्फ उस शख्स के जज्बात मजरूह किए, बल्कि आपने उस मज़हब के जितने भी मानने वाले अफराद हैं उनका जो है वो जज्बात जो है वो मजरूह किए। और जिस तरह हमें दुख होता है कुरान पाक की कोई बेहुरमती करता है, इस तरह आपने उनकी चर्च की बेहुरमती की और बाइबल की आपने बेहुरमती की, जो कि बड़ा अफसोसनाक है। और अब ये है कि अब पाकिस्तान का जो इमेज एक अच्छा इमेज बना हुआ था इस लिहाज से कि पाकिस्तान में अक़लियतों का ख्याल रखा जाता है, उस पर जो है पाकिस्तान को दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। और ये शहरी जो पाकिस्तानी लोग हैं ये सोचते नहीं हैं, ये सोचने की सलाहियत से आ रही हैं। और अगर इनको ये एहसास हो जाए, अगर इन्वेस्टिगेशन होती है तो ये बात जब प्रूफ हो जाए, अगर मैं इस बात का दावा नहीं कर रहा, लेकिन अगर ये बात प्रूफ हो जाए कि ये जो है वो झूठ था, ये फ्रॉड पर मबनी चीज़ें थी, तो उस वक्त जो है वो ये लोग क्या जवाब देंगे। और हमें जज्बात से काम लेने के बजाय अपने अक्ल व शोर से और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करने चाहिए, ना कि पाकिस्तान की जो है वो जो पाकिस्तान को जो है नुकसान पहुंचाने के लिए काम नहीं करने चाहिए। आप इस मुतल्लिक़ क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद हमज़ा हादिम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।